अल्लाह तो रिस्क देता है कीड़े को पत्थर में, तो क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में। उड़ जा आसमान में या लगा गोता समुंदर में, तुझे उतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। अपनी सारी बातें अल्लाह से कीजिए और अल्लाह की बातें अल्लाह की मखलूक के साथ कीजिए। जब नमाज से मोहब्बत हो जाए तो वुजू का पानी ठंडा नहीं लगता। अगर आप ड्राइवर को जाने बगैर ट्रेन में पुरसुकून बैठ सकते हैं तो फिर अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में क्यों परेशान हो जिसे अल्लाह चला रहा है। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना अल्लाह ने अपने करीब कर लिया है। वक्त पैदा करने वाले के लिए वक्त निकाल कर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। हिदायत उनको मिलती है जो हिदायत मांगते हैं, बगैर तलब के हिदायत भी नहीं मिलती। जिन पर बरसती हैं रब की खास रहमतें, उन हस्तियों में आपका इंतखाब हो जाए। परेशान होना इंसान के इंसान होने की दलील है, लेकिन परेशान रहना इंसान के अल्लाह पाक पर यकीन न होने की दलील है। मुश्किलें अपना हल साथ लेकर आती हैं, बंदे को अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। नाकामियों की सबसे बड़ी वजह नमाज से दूरी है। मांगने वाले को दुनिया देती है और देने वाले को अल्लाह देता है। फज्र पढ़ना उनको नसीब होती है जिनको अल्लाह से सच्ची मोहब्बत होती है। नींद को इबादत बनाने का आसान तरीका ये है कि हम बवजूद सो जाया करें। बड़ी अजीब है, नादान दिल की ख्वाहिश या रब, अमल कुछ नहीं और दिल तलबगार है जन्नत का। दुआ मांग लिया करते हैं दवा से पहले, कोई नहीं देता शिफा खुदा से पहले। हज और उमराह पैसों से नहीं नसीब से होता है। औरत का चेहरा बेपर्दा हो तो मर्द की निगाहें बेहिजाब हो जाती है। ए इंसान, अपनी अंधेरी कब्र को खुद ही रोशन करने की तैयारी कर। आज जिंदा लोगों को कोई याद नहीं करता, कल मुर्दों को कौन याद करेगा। 4 दिन सिगरेट पीकर कहते हैं आदत हो गई है, मोबाइल इस्तेमाल करके कहते हैं आदत हो गई है, लेकिन काश रमज़ान का पूरा महीना नमाज पढ़कर भी कोई कहे हमें नमाज की आदत हो गई है। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लग जाता है। जिस्म थकने लगे तो तकिया पे सर रखो और सो जाओ, और रूह थकने लगे तो सजदे में सर रखो और जाग जाओ। जिंदगी के अंधेरे सफ़र में नमाज ही रोशनी लाती है। अंधेरों में भी रास्ता होगा जब अल्लाह से राब्ता हो। हम मुसलमान इफ्तारी से 1 मिनट पहले भी खजूर नहीं खाते कि रोज़ा ना टूट जाए, मगर किसी का हक खाते हुए 1 मिनट भी सोचना गवारा नहीं करते। अल्लाह मांगने पर देता है तो गुरूर करने पर छीन भी लेता है। जिंदगी का सफ़र तो बस इतना ही है कि आते हुए अजान हुई थी और जाते हुए नमाज। इबादत का असर और नतीजा मुआमलात में नज़र आता है। जिसके मुआमलात दुरुस्त नहीं होते उसकी इबादत में रूह नहीं है। वफ़ा के ताजकिरे बस रह गए हैं किताबों में, और सितम तो ये है कि दौर अब किताबों का भी ना रहा। इस्लामी शिक्षाओं में सोने से पहले वुजू करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुन्नत मानी गई है, जिसे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया था। यह सुन्नत न सिर्फ शारीरिक सफाई का आधार है, बल्कि यह आत्मिक शांति और ताजगी का भी स्रोत है। वुजू करते समय हम अपने हाथों, मुंह, नाक, कानों, हाथों और पैरों को धोते हैं, जिससे न केवल हमारा शरीर शुद्ध होता है, बल्कि हमारी रूह भी पाक होती है। यह प्रक्रिया हमें दिन भर की थकान और नकारात्मकता से मुक्ति दिलाने में मदद करती है और एक स्वस्थ नींद के लिए तैयार करती है। इस सुन्नत को अपनाकर हम न केवल अपने नबी के नक्शे कदम पर चलते हैं, बल्कि अपने जीवन में सुख और शांति को भी आमंत्रित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।